नेहा और अभी दोनों बहन भाई थे और उनकी इस वक्त गर्मियों की छुट्टी पड़ी हुई थी। तो नेहा ने अपने पिताजी से कहा कि उन्हें जो है दादी दादा के पास गांव जाना है जब तक कि उनकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं। तो जो नेहा के पिताजी थे उन्होंने यूँ तो उन्हें बहुत मना किया, लेकिन नेहा और अभी जो थे काफ़ी लंबे वक्त से अपने दादा दादी से गांव मिलने नहीं गए थे। तो नेहा की जो माँ थी उन्होंने कहा, बेटा हम दोनों के पास तो बिल्कुल भी वक्त नहीं है, क्या तुम वहाँ पर अकेले रह सकते हो अपने दादी दादा के साथ? तो अभी ने कहा, हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, दादी दादा ही तो हैं, हम उनके साथ रह लेंगे, बस आप ड्राइवर से कहकर हमें गांव छुड़वा दीजिए। तो यहाँ पर जो नेहा के पिताजी थे वो अपने ड्राइवर से कहकर जो है नेहा को और अभी को दादी दादा के पास गांव के लिए भेज देते हैं। तो यहाँ पर जो नेहा और अभी थे वो जब गांव पहुँचे तो तब तक रात हो चुकी थी। तो ड्राइवर जो था उनके दादी दादा के घर तक उनको छोड़कर तुरंत ही निकल गया, क्योंकि उनके पिताजी को कहीं जाना था। तो फिर इसके बाद जो था, जब दोनों बच्चे जैसे ही घर के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये जो घर था उनके दादी दादा का बड़ा ही खूबसूरत था, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही वीराना सा पसरा हुआ हो, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, कोई रोशनी नहीं। जबकि अभी देखा तो घड़ी में सिर्फ 8 ही बजे थे। नेहा के दादी दादा का घर बाकी गांव वालों से काफ़ी, मतलब कि गांव से थोड़ा बाहर की तरफ पड़ता था। तो वहाँ उनके घर के सिवाय दूर दूर तक कोई घर नहीं था और आसपास थोड़ा हरियाली वगैरह थी। तो यहाँ पर जो नेहा थी उसने देखा कि उनके दादी दादा का जो घर है उसका दरवाज़ा खुला हुआ है और बड़ी ही ज़ोर से वो बज रहा था, कभी खुलता तो कभी बंद होता। ये देखकर दोनों घबरा गए और वहीं पर खड़े रहे कि तभी अचानक से वो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और शांत हो गया। तो नेहा ने अभी से कहा, तुम डरो नहीं, ये तो शायद बस हवा के झोंके की वजह से ऐसा हो रहा है। तो अभी ने कहा, हाँ दीदी मैं जानता हूँ। और फिर जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़े तो देखा कि सामने की ओर से उनके दादी दादा उनके पास आते हैं और खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो दादाजी जी थे वो उन बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और दोनों ने उन बच्चों को अपने गले से लगा लिया और घर में लेकर पहुँचे। उनके बीच काफ़ी सारी बातें हुई और यहाँ पर जो नेहा थी उसने कहा, दादी दादा आपको बुरा तो नहीं लगा कि हम आपको बिना बताए यहाँ पर आ गए? तो इस पर दादी ने कहा, ये भी कोई कहने वाली बात है, हम तो बहुत खुश हैं तुम दोनों के आने से, हमें तो कब से तुम्हारा ही इंतज़ार था। दादी काफ़ी अजीब तरीके से इस बात को बोली, जिसे सुनकर जो है नेहा और अभी थोड़ा हैरान थे। नेहा जो थी करीब 16 साल की थी और उसका छोटा भाई करीब 14 साल का था। तो दादाजी जो थे वो उन बच्चों को एक कमरे में लेकर पहुंचते हैं और बोले, ये रहा तुम लोगों का कमरा, तुम यहाँ आराम से रहना। हाँ लेकिन रात 9 बजे के बाद हमारे यहाँ कोई नहीं जागता है, इसीलिए तुम लोग जल्दी से सो जाना। तो अभी ने कहा, लेकिन दादाजी अभी तो हम आए हैं और हमें तो भूख लगी है, हम कैसे सो सकते हैं इतनी जल्दी? तो दादाजी ने कहा, वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन 9 बजते ही तुम सो जाना, समझे? और यहाँ पर अभी कोई खाना वाना नहीं है, इसीलिए भूखे ही पेट सोना पड़ेगा, अब तो कल सुबह ही कुछ खाने को मिलेगा। इतना बोलने के बाद दादाजी वहाँ से चले गए। दोनों बच्चे बड़े ही हैरान थे और परेशान कि उनके दादा दादी का बिहेव पहले से थोड़ा विपरीत था और अजीबोगरीब। फिर जो है वो दोनों वहाँ पर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं अपने रूम का। तभी जो है
रात के 9 बजे। तो उनके दादाजी ने दरवाजे पर खटखटाया और कहा, अभी तक सोए नहीं, सो जाओ। तो नेहा ने कहा, हाँ हाँ हम सो रहे हैं। तो वो दोनों सो गए। फिर अचानक से ही उन बच्चों की नींद देर रात खुली। कुछ आवाज़ें कमरे के बाहर से आ रही थी। तो दोनों जैसे ही कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके दादा दादी कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे, बड़ी ही डरावनी और भयानक। दादी जो थी वो दीवार को नोच रही थी और दादा भी दीवार पर उल्टा चल रहे थे। ये देखने के बाद दोनों के बच्चे अचानक से ही दहशत में आ गए और दौड़कर अपने रूम में चले गए। नेहा ने अपने छोटे भाई अभी से कहा, ज़रूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये हमारे दादा दादी नहीं हो सकते, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आखिर इन्हें हुआ क्या है। और तभी दोनों जो है अपने माता पिता को फ़ोन करते हैं, लेकिन उनका फ़ोन जो है नहीं लगता। तभी उनके दरवाजे पर कोई खटखटाता है। ये और कोई नहीं बल्कि उनके दादा दादी थे, जो बड़े ही भयानक और डरावने रूप में आ चुके थे। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर मारने लगते हैं और जैसे दरवाजे पर मारने लगते हैं अचानक से दरवाज़ा टूटकर अलग हो जाता है। वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और वो दादा दादी से दूर भाग रहे थे। तभी जो है खिड़की खुली हुई थी, दोनों वहाँ से कूदकर घर से बाहर निकले और दौड़ते दौड़ते जो है जंगल में पहुँचे। और जंगल में एक झोपड़ी थी। झोपड़ी के अंदर जब वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि 2 लाशें पड़ी हुई थी। उनकी आंखें दहशत से फट गईं। तो उन्होंने देखा कि ये तो और कोई नहीं उनके दादा दादी हैं। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे आखिर यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगा ये समझने में कि वो जो घर पर हैं वो कोई बुरी आत्माएं हैं जिन्होंने उनके दादा दादी को मारकर उनका रूप ले लिया है और अब वो उन्हें भी मार देंगी। और तभी जो है वो बुरी आत्माएं वहाँ तक पहुँचाई, उस वेयर हाउस तक। और जैसे ही वो नेहा और अभी की ओर बढ़ने लगी तो दोनों जो है अपने हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव का नमन करने लगे और उनका नाम जपने लगे। और अचानक से ही एक दैविक ताकत जो है उनको चारों ओर से घेर लेती है, सफ़ेद रंग की रोशनी, जिसकी वजह से वो आत्माएं जो थी उन दोनों को छू तक नहीं पाती और वहाँ से कहीं दूर चली जाती है। तो यहाँ पर नेहा और अभी जो थे जब वो वहाँ से चले गए तो वो भी वहाँ नहीं रुके और वहाँ से निकलकर जो है गांव में चले गए। और गांव वालों से उन्हें उन आत्माओं के बारे में पता चला कि वो कितनी बुरी आत्माएं हैं। इसके बाद वो अपने दादी दादा के घर नहीं गए और अगले दिन जो है वो गांव से सीधा अपने घर की ओर निकल गए।